प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के मधुर मीठे नाम में आप सभी को शालोम। प्रभु ने एक सुंदर शाम फिर एक बार इस पेज पर आने के लिए हमें दी कि हम परमेश्वर की सेवकाई और स्तुति आराधना के ज़रिए करें। इसलिए मैं सारी महिमा कोटि कोटि परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आइए ये सुंदर शाम जब परमेश्वर ने हमें दी है कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, तो आइए इस लाइव सेशन के माध्यम से आप और लोगों को भी जोड़ने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि और लोग भी हमारे साथ में मिलकर प्रभु की आराधना करें, प्रभु की बड़ाई करें। आइए ये समय है परमेश्वर की आराधना का। उससे पहले हम परमेश्वर की अगुवाई को मांगते हैं ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में होकर हम ये सारी सभा को यहाँ से चलाने की कोशिश करें। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवित खुदा। आपकी दया, आपकी करुणा पिता परमेश्वर पूरे दिन हम पर रही, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। एक सुंदर शाम आपने हमें दी इस पेज के माध्यम से प्रभु, आपकी सेवकाई के लिए मेरे जीवित खुदा आपके पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद करते हैं पिता। जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं या बाद में देखेंगे सुनेंगे, प्रभु जी आप उन सभी को स्वर्गीय भंडार से आशीषित करें मेरे खुदावन। और जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, घटी हैं, कमी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी हो जाए। इस वक्त प्रभु तेरी उपस्थिति मांगते हैं। प्रभु तेरी उपस्थिति के बीच में होकर हम तेरी आराधना करना चाहते हैं। आप हमारी सहायता करें, मदद करें। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। स्तुति हो। आइए ये समय है परमेश्वर की आराधना का। एक गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद, स्तुति हो, महिमा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। ये सच है, परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है कि उसने अपने एकलौते पुत्र को जगत को दे दिया ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार को पाएं। और उसने उस वक्त हमें चुना जब हम शून्य की अवस्था में थे, शून्य की दशा में थे। कलाम इस प्रकार से कहता है, वो दीन दरिद्रों को उठाकर ऊंचे पर बिठाता है और उन्हें प्रधानों के साथ में बिठाता है, उनकी महिमा को बढ़ाता है। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो हमें शून्य की अवस्था से उठाता है। आइए अपने मुखों को खोलें और इस गीत को गाकर सारी महिमा अपने जीवित परमेश्वर को दें। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, सारी चिंताएं हटाएगा। जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों से उठाएगा, चढ़ा कर बिठाएगा। हाथों से उठाएगा, चढ़ा कर बिठाएगा। फिर एक बार हाथों से उठाएगा, चढ़ा कर बिठाएगा। जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है,
जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा, 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 जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। सचमुच में बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो कहता है, देखो मैं तुम्हें बुढ़ापे तक अपने हाथों में लिए फिरता हूँ और मैं ना कभी तुम्हें त्यागूंगा ना छोड़ूंगा। हम तेरा धन्यवाद करते मेरे जीवित खुदा। प्रभु तू हमें कभी त्यागता नहीं, कभी छोड़ता नहीं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते। आइए उस परमेश्वर का और भी धन्यवाद दें जो सदैव हमारे साथ में रहता है और हमारी प्रार्थनाओं की ओर निरंतर अपने कानों को लगाते हैं। आइए अपने इस वक्त हाथों को इस्तेमाल करें, तालियों के रूप में अपने मुखों का इस्तेमाल करें परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए। एक गीत और गाएंगे और हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे। हालेलुया। स्तुति हो राजा, महिमा हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु का धन्यवाद करूँगा, Yes, Father. उसकी संगति में सदा रहूँगा। Yes, Spirit. Hallelujah. स्तुति हो राजा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। Yes, Father. स्तुति। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। Thank you, Lord Jesus. ये समय है अपने परमेश्वर को धन्यवाद देने का। मुखों का इस्तेमाल करें, गीतों को गाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई स्तुति और साथियारा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई स्तुति और साथियारा। मेरे यीशु के बाद अन्यथा गति में सदा मिलती खुशी मुझको आपकी बारी। मेरे यीशु के बाद अन्यथा गति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर, साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा
कोई कमी नहीं मुझको, मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। उसकी संगति में सदा राज करूँगा मैं, जय करूँगा, राज करूँगा मैं, जय करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। उसकी संगति में सदा रहूँगा, राज करूँगा मैं, जय करूँगा, राज करूँगा मैं, जय करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक वक्त जमा चलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी भावना। एक वक्त जमा चलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी भावना। दाऊद भी कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य करे और उसके किसी उपकारों को न भूलना। सचमुच में हमारे परमेश्वर की दया और कृपा और अनुग्रह और उपकार इतने अधिक हैं कि हम शब्दों में उसका बयान नहीं कर सकते। वो हमसे बहुत प्रेम करता है और उसके प्रेम के बदले में मनुष्य उसको कुछ भी नहीं दे सकता। लेकिन प्रभु को धन्यवाद के बलिदान पसंद है और वही हम उसको केवल दे सकते हैं। यस फादर। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें और ये समय है कि हम परमेश्वर के जब कलाम को सुनने जा रहे हैं तो हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने मन की हर एक बात को परमेश्वर के आगे रखें। हालेलुया। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे जीवित खुदावन, तेरे दया के लिए, उपकार के लिए, प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु। मनुष्य क्या है कि तू उसकी स्तुति रखे मेरे खुदावन। यदि तू लेखा ले तो कौन है जो तेरे सामने खड़ा रह सकता मेरे पिता। ये तेरा अनुग्रह है, तेरी दया है, तेरी करुणा है मेरे पिता कि हम तेरे सम्मुख में आकर बैठते हैं प्रभु। और तूने हमें क्षमा किया इसलिए हमें हियाव होता है तेरे सम्मुख में आने के लिए मेरे पिता। इस वक्त मेरे खुदाम तेरे कलाम को, तेरे दास को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। तूने जो मन्ना तेरे दास के जरिए रखा है प्रभु इस कलीसिया के लिए मेरे खुदा, उसे बांटने के लिए तेरी आत्मा सहायता करे, मदद करे प्रभु। जितने लोग इस वक्त अपने कानों को लगाकर प्रभु तेरे वचन को सुनते हैं पिता, तो उनके हृदय से बोलना और बातें करना मेरे खुदावन, और उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना मेरे पिता परमेश्वर। यदि कोई फाइनेंशियल समस्या में है, कोई जॉब को लेकर परेशान है, कोई घरेलू समस्या से पिता परमेश्वर परेशान है, किसी की और भी कोई आर्थिक समस्याएं हैं प्रभु, यदि कोई रोग में, बीमारी में मेरे खुदावन, कुछ ऐसी बातें जो तेरे सम्मुख पिता परमेश्वर कहने के अलावा कहीं और नहीं कही जा सकती प्रभु, ये सारी बातों को दावा तेरे हाथों में सौंपते पिता। हर एक को तू छू, स्पर्श कर और मेरे खुदावन उन्हें आशीषित कर तेरे स्वर्गीय भंडार से। सारी बातों में तुझे महिमा मिले, प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं अमन दुगर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम
और मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ, सैमिल जी को, और कुछ लोगों को और मैं देख रहा हूँ। यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप इस लाइव सेशन वीडियो को आप शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि मैं समझ जाऊँ आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और एक बार फिर मैं इस पेज के लिए धन्यवाद देता हूँ, और विशेष करके मेरे भाई सैमिल जी का, और जो एक अच्छे प्रभु के दास है, उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जितने लोग मुझे अलग अलग स्थानों से सुन रहे हैं, एक बार फिर मैं अमन दुग्गल बम्बई से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। प्रभु आप सबको आशीषित करे, और जो इसके बाद सुनेंगे उनको भी प्रभु आशीषित करे। तो यदि आप किसी का कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, या आप चाहते हैं आपके लिए हम प्रार्थना करें, आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, कुछ विनती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना विषय, आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को भी आप डालें, ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें। और मेरे पेज का नाम अमन दुग्गल है, तो जिस पर मैं एक सप्ताह में एक दिन मेरे पेज पर मैं लाइव रहता हूं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अमन दुग्गल के नाम पर मेरा पेज है। और एक बार फिर मैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। आप जल्द से जल्द जुड़ते जाए, और आप सब वीडियो को शेयर भी करते जाए, ताकि प्रभु आप सबको आशीषित करता करे जल्द से जल्द। थैंक यू। चलिए, आज के हम वचन की ओर मनन करने वाले हैं। जो आज का जो विषय है, बहुत एक अच्छा विषय है। एक सवाल है आपके मेरे प्रति। ये सवाल है जितने लोग इस वीडियो को इसके बाद भी सुनेंगे, ये सवाल है प्रत्येक मसीह का, चाहे वो नया हो, चाहे वो पुराना हो, चाहे वो पैदाशी विश्वासी हो, कोई भी जन हो, पर हो प्रभु के। जितने भी प्रभु में हैं, ये एक सवाल उनके लिए आज हम लोग पवित्र कलाम से देखने जा रहे हैं। आज का विषय है मसीह में हमारा उद्देश्य। मसीह में हमारा उद्देश्य क्या है? विदाउट उद्देश्य यदि कोई जीता है, या विदाउट उद्देश्य वो चलता है, तो उसका कोई उसका कोई वो नहीं हुआ। एक वर्ड है, मैं यूज कर रहा हूँ, उससे बोलने को मुझे हो नहीं पा रहा। उसका कोई उद्देश्य नहीं है। यदि उसका विदाउट उद्देश्य वो जी रहा है और उसका कोई पर्पस नहीं है, तो वो कभी भी बैकस्लाइडर हो जाएगा, वो कभी भी प्रभु को छोड़ देगा। अक्सर कई लोगों के कुछ अलग अलग प्रकार के उद्देश्य होते हैं। कई बार कई लोगों के अलग अलग प्रकार के उद्देश्य होते हैं। कोई अच्छा बिजनेस करना चाहता है, ये उनका एक उद्देश्य होता है। कोई अच्छा घर मकान बनाना चाहता है, ये उनका उद्देश्य होता है। ये शारीरिक व्यक्तियों के बारे में मैं बता रहा हूँ। कोई सोचता है मुझे अच्छा जॉब मिल जाए, कोई कहता है मेरा अच्छा बैंक बैलेंस हो जाए। पर जिनका भी उद्देश्य है ना, वे उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरा जी और जान लगा देते हैं, पूरा कोशिश करते वो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। हमारे बम्बई शहर में, हमारे बम्बई शहर के अंदर लोकल ट्रेन में लोग इतना लंबा लंबा काम पर जाते हैं, पर उनका उद्देश्य होता है, उनका एक पर्पस होता है कि हम महीने में हमारी सैलरी इतनी होनी चाहिए, और वे कितनी भी कठिनाई आने दो। हमारे मुंबई में लोग ऐसा कहते हैं, बगैर धक्का इंसान को उतारा जाता है, बगैर धक्का उसको चढ़ाया जाता है। इतनी गर्दी लोकल ट्रेन में हमारे मुंबई शहर में होती है। और उनका उद्देश्य होता है, वो ये नहीं कहते हैं कि आज मैं काम पर नहीं जा रहा हूँ, क्या ट्रेन में बहुत गर्दी है। वो ये सब बातों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनका उद्देश्य, उनका पर्पस, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि मैं महीने में इतनी इनकम मुझे कमानी है। ये मैं किन की बातें कर रहा हूँ? शारीरिक व्यक्तियों की। कई लोगों का आत्मिक जीवन में एक उद्देश्य होता है। कई बार आत्मिक जीवन में कुछ लोगों का उद्देश्य होता है। कोई लोग कहते हैं, कई लोगों का उद्देश्य ऐसा होता है कि मैं बाइबल को पूरी अच्छी रीति से पढ़ना चाहूँ, अच्छी तरीके से पढ़ लूँ। कई लोगों का होता है मुझे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। कई लोगों का उद्देश्य होता है मुझे रोज हर सप्ताह जो मीटिंग होती है, मुझे हर मीटिंग को अटेंड करना है। कई लोगों का उद्देश्य होता है कि मुझे सप्ताह में 1 या 2 या 3 दिन के फास्टिंग करने हैं। कई लोग कहते हैं मैं 40 दिन का फास्टिंग कर लेता हूँ। कल ही परसों मेरे एक दोस्त है, मैं आमने सामने कभी मिला नहीं, पास्टर हनूक जी उनका नाम है, और वो आंध्र प्रदेश से है, और वो एक अच्छे प्रभु के दास भी है। तो कल मैं परसों ही शायद मेरी उनसे मुलाकात हुई। फ़ोन पर मैंने उनसे बातें करी। मुलाकात का समाचार तो मुलाकात का मतलब होता है आमने सामने। फ़ोन पे मेरी उनसे बातें हुई, तब मैंने उनसे पूछा कैसे पास्टर जी। उन्होंने बताया मैं ब्रदर मैं भी 40 दिन के फास्टिंग प्रेयर में हूँ। अब मैं नहीं जानता उनका क्या उद्देश्य है,
पर विदाउट उद्देश्य उन्होंने उपवास प्रार्थना नहीं करी होगी। उनका कोई उद्देश्य होगा प्रार्थना करने का। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं मसीह में, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। समझ चाहता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मसीह जीवन में जब वो नए नए आते हैं, वो मन फिराते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, संगति करते हैं, प्रभु भोज में शामिल होते हैं, संगति में शामिल होते हैं। जो भी आत्मिक काम होते हैं वो उन सब कामों में क्या दिखाते हैं? रुचि दिखाते हैं, बड़ी फुर्ती से उन काम को करते हैं। और कुछ लोगों का मसीह जीवन में एक उद्देश्य होता है। विदाउट उद्देश्य वाला व्यक्ति कभी भी प्रभु को छोड़ देगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। मैंने कई विश्वासियों को विश्वास से पीछे हटते देखा। यकीन ही नहीं होता था कि ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है, ये बहन ऐसा कर सकती है। ये क्यों ऐसे, ये कौन होते हैं जो विश्वास से पीछे हट जाते हैं? ये ऐसे कौन से भाई होते हैं या कौन बहन होती है जो विश्वास से पीछे हट जाते हैं? दूसरा वर्ड हम कैसे, बैकस्लाइडर हो जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पर आज हम मसीह जीवन में यदि हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, जितने मुझे लाइव सुन रहे हैं इसके बाद सुनेंगे, मैं सबको आह्वान करता हूं, सबको कहना चाहता हूं, सबको सूचना देता हूं, यदि हमारा मसीह जीवन में कोई उद्देश्य, कुछ पर्पस नहीं है, तो हम कभी भी प्रभु को छोड़ सकते हैं। देखो, जिसका उद्देश्य होता है ना, वो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या करता है? जोर लगाता है, ताकत लगाता है। यूहन्ना की किताब में, पता नहीं लूका की किताब में एक वचन में लिखा हुआ है कि स्वर्ग राज जाने के लिए जोरावर क्या करते हैं? जोर लगाते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि मुझे वहां पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर से यदि आप जॉब करते हैं, नौकरी के काम पर जाते हैं, यदि आपकी नौकरी लगभग 40, 45 या 52 किलो या 50 किलोमीटर दूर हो, या आप ऐसा कहते हैं कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, हम ऐसा कोई बहाना नहीं मारते, पर वहां तक जाने का क्या लगाते हैं? जोर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उद्देश्य है, उसके पीछे एक उद्देश्य है कि मैं 30 दिन से काम करूंगा, सैलरी मिलेगी, फिर उस सैलरी से, उस कमाई से मैं अपने घर परिवार को चलाऊंगा। ये होगी एक संसारिक बात। पौलुस ने एक बात बड़ी अच्छी कही। अब मैं मेरे वचन की ओर आ रहा हूं। मेरे पास समय है, आपके सामने चंद कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं, और मेरे पास 25-30 मिनट हैं। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को अपने साथ में जोड़ें, ताकि और भी लोग प्रभु के वचन से सीख जाए, समझ जाए कि मसीह में हमारा कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए। विदाउट उद्देश्य आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। यदि उद्देश्य है तो आप जरूर उस मकसद को, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ताकत लगाओगे। एक वचन पढ़ लो, एक वचन आप पढ़ लो, जब भी आपको पूरा वचन समझ में आ जाएगा। पौलुस, देखो, पौलुस ने इफिसियंस की पत्री और फिलिपिस की पत्री, पौलुस ने ये जेल में लिखी। पौलुस जेल में था, और जेल में पौलुस ने एक बात लिखी, एक चिट्ठी लिखी, एक लेटर लिखा, और पौलुस मसीहों के लिए बड़ा चिंतित था। पौलुस मसीहों के लिए कुछ बात तो कहता है, फिलिपिस के लोगों के लिए कहता है, और एक बात पौलुस ने कही है। पढ़ लो वचन को, इफिसियंस की पत्री, उसका 3रा अध्याय, पद 13 से पढ़ ले। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि, कौन सा पढ़ रहे? इफिसियंस की पत्री 3रा अध्याय पद 13 को पढ़े। हाँ, पढ़े। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो कलेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं। 3 का 13 पढ़ो, समझ चाहता हूँ। 3 का 13। हाँ, पढ़े। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि, तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ए भाइयों मेरी अभिलाषा, पढ़ो, वहां से पढ़ो। इफिसियंस की पत्री 3रा अध्याय 13 पद को पढ़े। देखो तुम्हारी बाइबल में क्या लिखा हुआ? एक मिनट।
वो मैं समझ चाहता हूँ फिलिपियंस की पत्री समझ चाहता हूँ आप सभी से। फिलिपियंस की पत्री, क्योंकि दोनों पत्री जेल में लिखी है इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आप पढ़े फिलिपियंस की पत्री, उसका 3 अध्याय पद 13 को पढ़े। हाँ हे भाइयों, हाँ ध्यान से सुने, अभी मिला बराबर। ए भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि, देखो पौलुस कहता है ए भाइयों मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, वो कहता है कि मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह अभी वो बात कहता है केवल मैं एक काम, हाँ परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि, पौलुस कहता है मैं एक काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई हैं, पौलुस कहता है जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल कर, पौलुस कहता है जो पीछे बातें रह गई उनको मैं भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस का जो जीवन था वो उद्देश्य भरा जीवन था। पौलुस जब प्रभु में आया, वो साउल था, साउल से वो पौलुस बना। ऐसा लिखा है कि पौलुस के पास रोम की नागरिकता थी। वो बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति था, बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, और इतना पौलुस आत्मा में भरा हुआ था, उसके पास बहुत सारे वरदान थे। इतना ज्यादा अन्य भाषा बोलने वाला पौलुस, जिसने 12-13-14 पत्री उसने लिख दी। और पौलुस जब बंदी गृह में है, पौलुस जेल में है, तो जेल में एक बात वो कहता है, और पौलुस कहता है जो बातें, क्या लिखा है पढ़े वापस से 13 पद को फिर पढ़े। हाँ 13 पद को। ए भाइयों, पौलुस कहता है ए भाइयों मेरी भावना यह नहीं कि, देखो पौलुस अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा है, पौलुस अपनी भावनाओं को बता रहा है। वो कहता है मेरी भावना ये नहीं है कि, हाँ हे भाइयों मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, हाँ परंतु केवल यह एक काम करता हूँ। पौलुस कहता है मैं एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई, पौलुस कहता है जो काम मैंने किया है, जो काम मैं कर रहा हूँ। पौलुस उस पत्री में लिखता है, पौलुस उस लेटर में लिखता है जो काम पौलुस ने किए हैं, जो काम पौलुस कर चुका है। पौलुस चाहता है कि वे सब प्रत्येक व्यक्ति भी उस काम को करे। और क्या है वो काम, पढ़े। हाँ परंतु केवल यह एक काम करता हूँ, परंतु ये केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई अभी पौलुस कहता है जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर। अभी ध्यान से सुनो। अब पहली बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पौलुस कहता है यदि हमें मसीह जीवन में आगे बढ़ना है, यदि हमें आत्मिकता में आगे बढ़ना है, पौलुस कहता है कि मैं पीछे की बातों को क्या करता हूं, भूलता हूं। क्यों हम आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ पा रहे, क्यों हम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते? क्योंकि आज भी हम पीछे की बातों को पकड़े हुए हैं। आज भी हम पीछे की बातों को क्या करे हुए हैं, पकड़े हुए हैं। देखो पौलुस ने एक बहुत अच्छी बात की। पौलुस कहता है जो जो बात मेरे लाभ की है उनको वो मसीह में क्या कहता है, उनको वो हानि समझता है, नुकसान की समझता है। आज भी हम मसीह में पीछे की बातों को पकड़कर चल रहे हैं। आज भी हम मसीह में हमने उद्धार पाया है, प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, हमने बपतिस्मा लिया है, हमने पवित्र आत्मा का दान को पाया है, हम इस चर्च जाते हैं, हम संगति करते हैं, पर आज भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर पुरानी बातें हैं या नहीं है। मुझसे बेहतर आप भली बातें जानते हो। आज भी हम आत्मिक जीवन में क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम क्यों अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर आज भी वे बातें हैं, आज भी वो पुराना जीवन है, आज भी वे रुकावटें हैं। देखो यीशु मसीह ने जब अपने सागरितों को चुना, यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को चुना, तो यीशु के चेलों ने यीशु से कोई सवाल नहीं किया, उन्होंने कुछ सवाल नहीं कर यीशु से किया, और वे यीशु से अनजान थे। कहां पर लिखा ये वचन? यदि आप ये मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 22 पद पढ़ते हो,
तो वहां पर ऐसा लिखा, जब यीशु वहां से आ रहे थे तो यीशु ने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को, इंद्रियास को देखा, सबको उन्होंने देखा और यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे हो लो। ऐसा लिखा है, वो अपने बाप को छोड़कर, पिता को छोड़कर, जाल को छोड़कर, नाव को छोड़कर वो यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ऐसे व्यक्ति को चुनता है, यीशु ऐसा व्यक्ति चाहता है जो पीछे की बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है। ऐसा व्यक्ति उद्देश्य को पूरा कर सकता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है, यदि आप मसीह जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो तो पीछे की बातों को छोड़ो। आज भी हमारे अंदर पुरानी बातें, पीछे की बातें आज भी हमारे अंदर है। देखो, पौलुस ने अपने 17 पानी के जहाज छोड़ दिए, रोम की नागरिकता छोड़ दी, अच्छे घर में रहने वाला पौलुस मसीह के पीछे चलने लगा और जो उसके रुकावट की बातें थी उनको वो मसीह में उनको कचरा समझता था। पर हम कितने अच्छे मसीह हैं, हम पुरानी बातों को पकड़ कर बैठे हैं। जब हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं या कोई मसीह परिवार में जाते हैं या कुछ मसीह मीटिंग्स में जाते हैं, कोई हमारा सम्मान नहीं करता तो हम क्या कहते हैं, अरे इससे अच्छा तो पहले अच्छे थे, हम चाहते थे हमको आदर मिलता था, सम्मान मिलता था। देखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पौलुस ने बहुत अच्छी बात को कहा। पौलुस कहता है जो बातें पीछे रहेगी उनको मैं क्या करता हूं, भूलता हूं। एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, पौलुस का उद्देश्य, उसने अपने उद्देश्य को पूरा किया, उसने अपनी अच्छे विश्वास की रखवाली की, उसने उस दौड़ को पूरा किया जो उसको मसीह में उसको बुलाया गया था। आज हम क्यों अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम पुरानी बातों को पकड़ कर चलते हैं, पुराना स्वभाव को लेकर चलते हैं, पुराने जीवन को लेकर चलते हैं। यदि कोई हमारी चर्च में कुछ लोगों ने अपनी जगह को फिक्स करके रखा है, लेट भी आएंगे, यदि कोई उस जगह पर हमारी बैठ गए तो हम ऐसा गुस्से से कहते हैं आगे बैठ, ये जगह मेरी है। कोई व्यक्ति आत्मा में भरा हुआ है, जो आत्मा में आराधना कर रहा है, हम बड़े लेट आते हैं चर्च में और उस व्यक्ति को कोने मारते, भाई ये मेरी जगह, आगे जा। स्वभाव, यदि हम सफर कर रहे हैं ट्रेन में, यदि किसी का पैर हमारे पैर पर आ गया है तो हम रिएक्ट अपना पुराना स्वभाव दिखाकर कहते हैं, मेरा पुराने जैसा स्वभाव होता तो मैं अभी इसको सीधा कर देता। ये कोई और के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं मसीहों की बात कर रहा हूँ। हमारे ही चर्च में आपस में एक वाद विवाद हो गए तो एक अंकल क्या कहता है एक भाई को, ओए ऐसा कैसे, एकदम उसका एटीट्यूड ही बदल का बात करने का तरीका। ऐसे कहना चाहिए था, बेटा क्या हो गया है, क्या बात है, क्या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हो गई, कोई बात नहीं हम देखेंगे, पर तरीका ही अलग हो गया बात करने का। इससे पता लगता है कि हम मसीह में हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। और आज भी हमारे बीच में और आज भी हमारे आसपास में हम कुछ ऐसे मसीहों को देखते हैं, कुछ ऐसे विश्वासियों को देखते हैं, नाम हमारे क्रिश्चियन हैं, हम क्रिश्चियन लोग हैं, हम खुदा पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम संगति जाते, उपवास करते, प्रार्थना करते हैं, पर आज भी हमारे अंदर पुराना स्वभाव है। मैं किसी और की बात नहीं को मैं मेरी बताऊं, सच बता रहा हूं। और मैं कई सालों के बाद, लगभग 10 से 12 साल के बाद मैं दिल्ली गया मेरे परिवार के साथ, मैं, मेरी पत्नी और मेरी मम्मी और मेरा बेटा। जब मैं वहां पर गया तो मेरे चाचा के लड़के की सगाई हो रही थी, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सगाई हो रही थी मेरे चाचा के लड़के की, उसकी इंगेजमेंट हो रही थी, तो सगाई हो रही थी, तो वहां पर डीजे वीजे बज रहा था। मैं सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मेरे चाचा के लड़के ने मेरी वाइफ को कहा, भाभी नाचो ना। मेरी वाइफ नहीं नाची। उसको बताया हम लोग प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, तो वे अन्य अविश्वासी लोग हैं, वे प्रभु को नहीं जानते। पर मेरी मम्मी ने उनको प्रभु का सुसमाचार सुनाया, वो प्रभु में आए या ना आए, पर उनको गोस्पेल सुना दिया। जब मेरे को कहा, सच बता रहा हूँ मैं, जब मेरे को कहा, मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ा, तो एक समय में भूल गया कि मैं हूँ कौन, और मैं जाकर ऐसे नाच करने लगा। सच बता रहा हूँ, मैं नाच करने लगा तो मेरी वाइफ ने वहां से गुस्से की नज़र से मुझे देखा। देखो कई बार हमारी वाइफ भी ना हमें गलत रास्ते जाने से रोक लेती है। अब ये मत सोचो कि भाई की पत्नी नाक लेगा तो डर गया भाई, नहीं, मेरी पत्नी ने मुझे गुस्सा देखा, गुस्से से मैं उसी समय मुझे ये पता लगा कि मैं हूँ कौन, मेरा उद्देश्य क्या है मसीह में। और मैं ऐसे लोगों के बीच में मैं ऐसे कर रहा था, नाचने लग गया।
ये नहीं कि मैं परिपक्व नहीं हूं, पर मैं उस पुराने जीवन में आ गया। कई बार क्या होता है, मसीह जीवन में हम पुराने स्वभाव में आ जाते हैं, इसीलिए हम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। एक जगह और यीशु मसीह ने एक व्यक्ति से कहा, तू मेरे पीछे हो ले। उसने बहाना बताया यीशु मसीह को। देखो, आज यीशु मसीह को यीशु के पीछे चलने वाले बहाना बताते हैं। पास्टर पूछता है कि चर्च में क्यों नहीं आए? घर में मेहमान आ गए थे। अरे मेहमान आए, बहुत अच्छी बात है, उनको भी चर्च में लेकर आओ। कुछ मसीह भी ऐसे होते हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं है, आए और गए। पास्टर को एक, देखो मैं आपको सच्ची बताऊं, जो प्रभु के दास होते हैं ना, जो अभिषिक्त दास होते हैं प्रभु को, उनको भली भांति अपने चर्च के मेंबर, अपने चर्च के लोगों को पता रहता है किन लोगों का मसीह में उद्देश्य है, कितने लोग प्रभु से प्यार करते हैं, कितने लोग पासवान से प्यार करते हैं, कितने लोग टाइम पास के लिए आते हैं। पास्टर को भली भांति मालूम रहता है, सच है या नहीं है? यस, पास्टर को पता रहता है। जब पास्टर को पता रहता है, क्या प्रभु को नहीं पता है? प्रभु को भी पता है। प्रभु को पता है कितने लोग उद्देश्य भरा जीवन जी रहे हैं और कितने लोग टाइम पास के लिए चर्च में आते हैं। कितने लोगों का कोई उद्देश्य नहीं है, आए, मन आया तो आए, मन आया तो नहीं आए। ध्यान से सुनो, आज हम क्या करते हैं, बहाना बताते हैं। पास्टर कहते हैं प्रभु के पीछे चलो, आगे बढ़ो, उद्देश्य भरा जीवन जियो। बहाना बताते, बहाना। लूका की किताब, मेरे पास समय नहीं है पर वो वचन में मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 उसका 62 पद में ऐसा लिखा है, यदि कोई हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ता है, पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। इस घटना में कुछ लोगों ने यीशु को घटना अपना बताया। कोई कहता मैंने खेत किया, खेत में मेरे पिता मरने, हालांकि पिता मरा नहीं है उसका, वो बता मेरा पिता मर गया, उसको गाड़ कर आ जाऊं। कोई कहता है मैंने अभी बैल खरीदे हैं। ऐसे उन्होंने कुछ कुछ बातें बताई। तब यीशु ने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, तुम परमेश्वर राज्य की कथा सुन लो। पर वे लोग कहते हैं। तब यीशु ऐसे लोगों के बारे में कहता है जो हल पर हाथ रख के पीछे मुड़कर देखता है, वो किसके योग्य नहीं है? वो प्रभु के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। पर कोरावंशियों ने एक बहुत अच्छी बात कही। कोरावंशी ने एक वचन कहा और वो वचन एक स्त्री के बारे में है। जो एक स्त्री पुराने माँ के घर से जब शादी करके जब ससुराल में जाती है ना, तो कोरावंशी एक बात कहते हैं कि पिछला भूलना है और आगे बढ़ना है। कोरावंशियों ने कहा ये बात। पढ़े कोरावंशियों का भजन 45 उसका 10 पद पढ़े। कोरावंशी ने एक बहुत अच्छी बात कही। पढ़े भजन 45 उसका 10 पद को पढ़े। Psalms 55 verse 10। अभी कोरावंशी जो लोग थे, ये जो कोरावंशी जो लोग थे ना, ये प्रभु के प्रति बड़े भूखे प्यासे लोग थे। प्रभु के प्रति बहुत प्यास थी इनकी। ये बड़े आराधक का जीवन जीते थे, बड़ा आराधना का जीवन था इनका। कोरावंशियों ने एक बात कही। पढ़े अब उस वचन को, 10 पद को फिर से पढ़े। हाँ। राजकुमारी सुन। अभी कोरावंशी कहते हैं, ए राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे अपने लोगों को और अपने पिता को घर को भूल कर। वो कहते हैं अपने पिता के घर को भूल जाओ। जब एक स्त्री, एक बेटी या एक औरत जब वो अजनबी व्यक्ति से शादी करती, जब उसकी शादी करी जाती है, तो माँ हमेशा अपनी बेटी को एक शिक्षा देती है। क्या शिक्षा देती है मालूम है? बेटी अभी तू अगले घर जा रही है, ससुराल जा रही है। जो तेरी सास है वो तेरी माँ है, जो तेरा पति है वो जो तेरा ससुर है वो तेरा पिता है। तेरा पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना। जो तेरी नंद है वो तेरी बहन है, जो तेरा देवर है वो तेरे भाई जैसा। पुराने घर को भूल जाना, हमेशा तो उस घर में जाना। कई माँ देती है कि नहीं देती है शिक्षा? देती है। पौलुस क्या कहता है? तुम पुराने जीवन को छोड़ो, आगे बढ़ो। पौलुस कहता है आज भी हमारे अंदर हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो पुरानी बातों को पकड़ कर बैठे हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात ध्यान से सुने। पौलुस कहता है हमें पीछे की बातों को क्या करना है? भूलना है।
तभी हम मसीह में अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। देखो, एक बेटी जब ससुराल में शादी करके जाती है तो अपने मायके के तौर तरीके भूल उसको छोड़ने पड़ते हैं। मायके में वो 10 बजे सो के उठती है, ससुराल में 10 बजे का टाइमिंग नहीं चलता है। मायके में मन मर्जी का जीवन जी सकती है, ससुराल में नहीं जी सकती। इसलिए माँ बाप कहते हैं बेटी तू ससुराल की घर की शिक्षा को, मायके के अपने मायके के जो रीति रिवाज है, टाइम टेबल है, सबको भूलना, तेरे को अगले घर के अनुसार चलना है। कहते हैं या नहीं कहते हैं? यस, कहते हैं। वैसे ही पौलुस कहता है तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें उद्देश्य भरा जीवन जीना है, तो तुम्हें क्या करना है? पिछली बातों को भूलना है, आगे की ओर बढ़ना है। आज हम मसीह में हमारा उद्देश्य एक होना चाहिए, मसीह में हमारा उद्देश्य एक होना चाहिए कि हमें पिछली बातों को भूलना है, हमें आगे की ओर दौड़ना है। दूसरी बात को पढ़े, जल्द से जल्द पढ़े। हाँ, 13 पद को फिर पढ़ लो। हे भाइयों, हाँ, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, हाँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ हाँ, कि जो बातें पीछे रह गई हाँ, उनको भूलकर हाँ, आगे की बातों की ओर बढ़ता अब हूँ। दूसरी बात, पौलुस पहले कहता है पीछे की बातों को छोड़ो, अब पौलुस दूसरी बात कहता है आगे की ओर बढ़ो, आगे की ओर बढ़ो। देखो, कई बार जब हमारा बच्चा स्कूल में जाता है वो पढ़ाई में बढ़ नहीं पाता है, पढ़ाई में कमजोर, वीक है, तो माँ बाप क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे का क्या लगाते हैं? ट्यूशन लगाते हैं, ताकि वो क्या करे? बढ़े। पासवान कल के चर्च के कलीसिया के पास्टर्स ये क्या करते हैं? अपनी कलीसिया के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। मैं कई पासवानों को जानता हूँ, पर मैं मेरे पासवान को बहुत अच्छी रीति से जानता हूँ। मेरे पासवान जी जो है पास्टर अली पात्रे जी, जो हेवन गेट मिनिस्ट्री के सीनियर पास्टर है, वो बच्चों को लेकर, जवान को लेकर, जिनके अंदर रुचि है आगे बढ़ने की, वो पूरी ताकत लगाते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए। मैं जब मैं प्रभु में आया, जब मैं उनसे मिला, और उसके बाद उनसे मिलने के बाद उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे सिखाया। वो कोई भी बच्चा, हमारे चर्च में 2 बच्चे हैं, आदर्श और अनिकेत, इनको ढोलक और कांगो बजाने में, तबला सिखाने में मेरे पास्टर ने जी जान लड़ा दी। वो हमेशा उनको पता है कौन आगे बढ़ सकता है, कौन नहीं बढ़ सकता। और जो आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं, मेरे पास्टर उनके साथ ऐसा व्यवहार करते जैसे मान लो उनके खुद के बच्चे हैं, इतना उनसे प्रेम करते हैं। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें आगे बढ़ना है। यदि हम आज भी आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हम अपने उद्देश्य को कभी पूरा नहीं कर सकते। उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें आगे बढ़ना जरूरी है। एक वीडियो वायरल हुआ काफी दिन पहले, एक चरवा था तो आग लगी हुई थी, भूसा डाला हुआ था, उसमें आग लगी हुई थी, और उसके पीछे उसकी सारी भेड़ थी। भेड़ जो होती है ना, बड़ा भोला जानवर होता है वो। तो उसका चरवाई ने क्या कहा, वो क्या किया, आग लगी हुई थी, और उसके चरवाई ने जैसे वो आगे बढ़ा, तो मैं सच बता रहा हूँ, जितनी भेड़ पीछे थी ना, वो सारी भेड़ उस आग को उड़ी मारकर वो साइड में जा रहे थे जहां पर चरवा गया। हमारे यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दुखों को उठाकर 39 कोड़े तो खाकर कीलों पर लटक गया, मार सही, इतना अपमान सहा, पर वो आगे बढ़े। उन्हें अपने उस उद्देश्य को पूरा किया जिस उद्देश्य के लिए खुदा ने उसको जमीन पर भेजा था। उद्देश्य भरा जीवन वो व्यक्ति पूरा कर सकता है जो मसीह में आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है, हौसला रखता है, इच्छा रखता है। ध्यान से सुनो, मैं जल्द से जल्द आगे जाऊंगा। बाइबल में ऐसा लिखा है, इतिहास ऐसा बताते, समझ चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर बिली ग्राहम का था, डीएल मोडी का, बहुत सारे उदाहरण थे, पर मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ। मैं गवाहों का बादल करके किताब थी, मैं उसको पढ़ रहा था, मेरी भाई भी पढ़ रही थी, मैं सुन रहा था एक बार। तो उसमें हमने साधु सुंदर सिंह के बारे में पढ़े, तो उसमें बहुत सारी प्रभु के दासों की टेस्टमनी है, गवाही है। साधु सुंदर सिंह जो पंजाब के रामपुर गांव में पैदा हुए थे, जब वो प्रभु में आए, उनको प्रभु में जब वो आए तो वो आगे बढ़ रहे थे, तो उसके माता पिता ने, बड़ा रईस परिवार था साधु सुंदर सिंह का, बड़े रईस परिवार से वो आए हुए थे। तो उसके माता पिता, उसके पिता ने, उसके पापा ने, उसके परिवार वालों ने उसको आगे, जैसे साधु सुंदर सिंह जैसे आगे बढ़ रहे थे, उसको पीछे खींचने के लिए बहुत ताकत उन्होंने लगाई।
साधु सुंदर सिंह के लिए एक अच्छी लड़की को लाया गया, उसको शादी कराने के लिए उसके पिताजी ने कहा ये ईसाई धर्म को छोड़ दे, इसको छोड़ दे, और तू क्या कर, मैं तुझे इतनी प्रॉपर्टी दूंगा, धन संपत्ति दूंगा। पर साधु सुंदर सिंह ने पीछे की ओर ना देखकर आगे बढ़ा। और आज हम प्रभु के दास साधु सुंदर सिंह की उसकी हिस्ट्री उसकी किताबों से पढ़ते हैं। उन्होंने एक उद्देश्य भरा जीवन जिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, भक्त सिंह जो प्रभु के दास जिन्होंने भारत देश में प्रभु को ग्रहण किया, उन्होंने भी उद्देश्य भरा जीवन जिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, उद्देश्य को वो व्यक्ति पूरा कर सकता है जो आत्मिक जीवन में बढ़ रहा है और वो रुकावट आई उनको पार करके जो आगे बढ़ता है वही उद्देश्य को पूरा करता है। पौलुस के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए, इतनी तकलीफें आई, फिर भी पौलुस ने आगे बढ़ा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जल्द से जल्द मैं आगे बढ़ूंगा। उसके 14 पद को पढ़े। हाँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। मैं समझ चाहता हूँ, उससे पहले एक वचन पढ़ लो, प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय का 19 पद पढ़े। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 19 पद को पढ़े। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 19। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पीठी। क्या पढ़ रहे हो? प्रेरितों के काम 19 अध्याय 19 पद। प्रेरितों के काम, हाँ पढ़ो। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। और जब उनका दाम जोड़ा गया, सही पढ़ो। तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। देखो, पौलुस ने इफिसुस के नगर में एक संदेश प्रचार किया था। एक घटना बहुत बड़ी मैं बता देता हूँ। कुछ जादूगर लोग थे वहाँ पर, कुछ जादूगर लोग थे। मेरे पास समय नहीं है आपको पूरा इसको स्टडी करने को, उसको बताने के लिए, पर छोटे शब्दों में बता देता हूँ। इफिसुस के नगर, इफिसुस में जब पौलुस गए, वहाँ पर पौलुस ने प्रचार किया, तो कुछ पौलुस के संदेश से कुछ जादू लोग जो जादू करने वाले व्यक्ति थे, उनके जीवन में प्रभु के वचन ने अद्भुत काम किया, उनके जीवन में परिवर्तन आया। पर उन्होंने आगे बढ़ने के लिए जो चीज उनके पास थी ना, उनको उन्होंने जला डाला। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बहुत सारी गवाही आया, पर समय सीमित है मेरे पास में। बिहार के एक सेवक थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। जब वो प्रभु में आए ना, उन्होंने अपनी इंजीनियर की डिग्रियों को जलाकर, इंजीनियर की उनके पास डिग्री थी और उनके पास अच्छी डिग्री थी, उन्होंने उनको जलाकर वो आगे बढ़े। जो पीछे के जीवन को छोड़ता है, जो रुकावटों को जला देता है या समस्या को रुकावटों से आगे बढ़ता है, वही व्यक्ति मसीह में अपने उद्देश्य को पूरा करता है। ध्यान से सुने, अब इसका 14 पद को पढ़े। फिलिपिस की किताब, फिलिपिस की पत्री, उसका 13 अध्याय 3 अध्याय 14 पद को पढ़े। जल्द से जल्द पढ़े। निशाने की ओर दौड़ा चला। अब देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ा जाता हूं। तीसरी बात, जब तक हमारा निशाना नहीं है ना, हम दौड़ेंगे नहीं। हमारे मन में एक निशाना बना लो, मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे ये काम करना है। पढ़े। ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। देखो, जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझे ऊपर बुलाया है। देखो, पौलुस कहता है दौड़ते तो सभी हैं, पर इनाम एक लेता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के दास, एक व्यक्ति ने, प्रभु के दास मार्टिन लूथर किंग करके एक व्यक्ति प्रभु के दास है, वो कहता है उड़ो। वो कहता है उड़ो, उड़ नहीं पा रहे हो तो दौड़ो। यदि तुम दौड़ नहीं पा रहे हो तो चलो। यदि तुम चल भी नहीं पाते हो तो रेंगो। पर अपने उद्देश्य को पूरी करने के लिए अपने मन में एक हिम्मत को ठान लो कि मुझे अपने उद्देश्य को पूरा करना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, मैं भी खत्म करने वाला हूं। पूरे 8 बज चुके हैं। अब मैं आपके सामने वापस से उस बातों को रखना चाहता हूं। ध्यान से सुने, आज का हमारा विषय था मसीह जीवन का उद्देश्य। यदि आज तक आपका मसीह में कोई उद्देश्य नहीं है, तो पहले अपने उद्देश्य को बनाएं कि मुझे प्रभु के राज्य में पहुंचना है, मुझे प्रभु के राज्य में पहुंचना, मुझे स्वर्ग में जाना है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि स्वर्ग में जाने से पहले आपको रुकावटें नहीं आएगी।
मसीह मुसाफिर किताब में एक व्यक्ति है, यात्रा करता है, उसकी यात्रा स्वर्ग तक की होती है, पर बीच में जितनी भी रुकावटें आती है ना, वो उनको भूल कर वो आगे इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसने तय कर लिया था मुझे जमीन से मुझे आसमान तक की मुझे यात्रा पूरी करनी है। देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिन व्यक्ति को ट्रेन में बैठकर दूसरे स्थान पर जा रहा है तो वो क्या कभी बीच में उतरता है? वो नहीं उतरता है। उसको मालूम मुझे वहां तक पहुंचना है। देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज कई बार दुख लगता है, हमारे बीच में ऐसे लोग थे जो प्रभु में बड़े आगे बढ़ रहे थे, बड़े अच्छे काम करे, पर उनका कोई उद्देश्य, कोई पर्पस नहीं था। हमारे चर्च में पास्टर वीजी ओमन आए, प्रभु के दास, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई हमारे चर्च में आकर। उन्होंने कहा एक लड़का था, 2-3 चर्च में वो घूम चुका था, फिर वो मुझसे मिला और मुझसे मिलने के बाद में वो कहता है मुझे बपतिस्मा लेना है। तो प्रभु के दास ने बोला अरे जवान लड़का बपतिस्मा ले रहा है? बोला मुझे बपतिस्मा लेना है। तो उससे पहले वो अपना उद्देश्य पता क्या बताता है? आपको हंसी आएगी। वो कहता है मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। अब जिस लड़की से मुझे प्यार हुआ ना, वो लड़की कौन है? क्रिश्चियन है, और मुझे उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? बपतिस्मा लेना पड़ेगा। मुझे डिग्रियां चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अच्छा ये बताओ, मुझे ये उद्देश्य कुछ काम का है? कुछ काम का उद्देश्य नहीं है। वो किसके लिए आ रहा है? लड़की के लिए, उससे शादी करने के लिए। और मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने 2 से 3 साल बाइबल ट्रेनिंग उसने करी। एक जवान लड़का है, 2 से 3 साल उसने बाइबल ट्रेनिंग करी। मैं अच्छी वाली बातें जानता हूँ, पर मालूम है आज वो अपने उद्देश्य से वंचित हो गया। कोई पर्पस नहीं था, उद्देश्य नहीं था। आज वो एक गलत रास्ते की ओर चला गया है। पाप ने उसको ऐसा अपनी तरफ जकड़ लिया है कि वो अपने उद्देश्य को भूल गया। जब उसने मुझसे अपनी गवाही बताई कि मैं ऐसे परिवार में से आया हूँ, मैं ये, जब मुझसे मिला तो हालांकि उसके बारे में मुझे बाहर से पता चल गया था, अब जब मुझसे मिला तो बहुत अच्छी बातें मुझसे मेरे सामने रखी उसने अपनी बातें। और मैंने उसको एक ही बात कहा, मसीह जीवन में आगे बढ़ना है तो हमको बुराई से बचना है। यदि हम बुराई से नहीं बचोगे ना तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। और मालूम है 2 साल का उसने बाइबल कॉलेज किया। 2 साल का बाइबल कॉलेज किया हुआ व्यक्ति आज प्रभु के कुछ काम नहीं आ रहा। मालूम है क्यों? उद्देश्य नहीं है। देखो मसीह में यदि हमारा उद्देश्य है, आप अपने मन में एक उद्देश्य बना लो या एक डिसीजन ले लो कि मुझे प्रभु के राज्य में पहुंचना है। यदि आपने मन में एक डिसीजन ले लिया, एक निर्णय बना लिया, एक उद्देश्य तैयार कर लिया, एक पर्पस आपने तैयार किया है, तो रुकावटें आएगी। और पौलुस कहता उन रुकावटों को भूलो, छोड़ो, आगे बढ़ो, निशाने की ओर चढ़ो, तभी हम अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। यदि हमारा आज मसीह में हमारा कोई उद्देश्य नहीं है तो अपना एक उद्देश्य को बनाओ, या वो उद्देश्य आपको आत्मिक रूप से आगे बढ़ने का हो सकता है आप स्वर्ग में जाने तक का अपना एक उद्देश्य भरा जीवन जियो। जब हम उद्देश्य भरा जीवन जिएंगे तो प्रभु हम पर कृपा करेगा, प्रभु हम पर दया करेगा। प्रभु उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें अपनी सामर्थ्य, अपने अनुग्रह से भरेगा, ताकि हम उस उद्देश्य को पूरा करें और उस उद्देश्य से कि प्रभु को महिमा मिले। प्रभु उस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।